हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मैं आप लोगों को अभी मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत ही कम दिन बाकी है, तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी 5 साल का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवा देती हूँ, ताकि आप लोग आराम से पढ़ के एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सकें। एग्जामिनेशन में ऐसा ट्रेंड रहा है कि क्या होता है बेसिकली, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, वो सारे के सारे लगभग 80% तो पक्का बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बोलने के लिए 100% भी बोल सकते हैं। आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से ही आता है, तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन बैंक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, ताकि हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डर ना रहे। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, पिछले वीडियो में देखिए, मैं पहले जो वीडियो बनाती थी ना, तो एक वीडियो में 1-2 क्वेश्चन बता दी या फिर इस किसी भी टाइप से आप लोग को बता देती थी। लेकिन अब मेरा वीडियो बनाने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा-सा बदल गया है। कैसे बनाती हूँ अब मैं? अब मैं आप लोग को जैसे 2021 का बता रहे हैं, तो 2021 का रियल एनालिसिस एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाए तो 2021 का इनफाइनाइट सीरीज़ को पूरा कंप्लीट किए। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसमें 2021 के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से 3 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आज आप लोगों का, और 2021 का पेपर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2021 का पेपर 4 करेंगे। फिर इसी तरीके से हम लोग पूरा 5 साल का कंप्लीट कर लेंगे, और एक प्लेलिस्ट बना दूँगी कि उससे आप फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट होंगे, 21 से 24, 22 से 25 सारे स्टूडेंट उससे पढ़ाई करते रहेंगे, और मेरा भी काम एक टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अबेलियन ग्रुप विथ अ सूटेबल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप लोगों को डिफाइन करना है कि इसे अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, अबेलियन ग्रुप होने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना होता है। अगर वो सारे के सारे पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्या पोस्टुलेट है, देखिए अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में है ना और लिख सकें। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो होता है, वो आप लोगों का क्लोजर लॉ होता है। ठीक है, अगर कोई भी एक सेट डिफाइन होगा, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन होगा, इस तरीके से कोई भी एक सेट डिफाइन होगा, ठीक है जी। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बोलेंगे, जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, और कोई भी ऑपरेशन ऑपरेशन किसी के लिए भी दे सकता है, ऑपरेशन प्लस, ऑपरेशन इनटू, कुछ भी, तो हम लोग जनरल ओ मान लेते हैं। तो हम लोग इस प्रकार का एक कोई जी, और इसके साथ हम लोग बोलेंगे इसको अबेलियन कब बोलेंगे, तो अगर ये हम लोग का ये जो सेट दिया हुआ है ना, तो इस ऑपरेशन में अगर ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, और क्या क्या, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारा पोस्टुलेट है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, फिर हम लोग को चेक करना होता है क्या ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, सब समझ में आएगा। पहले क्या चेक करेंगे, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या चेक चेक करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा हम लोग चेक करते हैं क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। और फोर्थ में क्या देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो ये चारों हम लोग पहले देखें। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि इसे आप लोगों से पूछा जाए डिफाइन अबेलियन ग्रुप, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन ग्रुप। तो आप लोग कैसे कीजिएगा, तो आप लोग सिर्फ ये 4 पॉसिबिलिटीज को सेटिस्फाई करवा दीजिएगा। ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चन देके आप लोगों को प्रूफ करना रहेगा कि प्रूफ करो कि से ये ग्रुप है, तो आप लोग ये 4 को बस सेटिस्फाई करवा दीजिएगा। लेकिन अगर कोई आप लोग को अबेलियन ग्रुप पूछेगा, तो इस चारों के अलावा एक और आप लोगों को पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना होता है, जो कि हम लोग कम्यूटेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो कम्यूटेटिव पांचवा जो पॉइंट होता है, वो आप लोगों का कम्यूटेटिव लॉ को दिखाना होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये सारे लॉ भी मैं आप लोगों को समझा ही देती हूँ, टेंशन मत लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग दूसरे टाइप से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक क्या सीखे, अभी तक आप लोग सीखे, अगर एग्जामिनेशन में पूछ देता है डिफाइन ग्रुप, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कोई एक जी एक सेट होगा जिसमें ऑपरेशन ओ डिफाइन होगा। ठीक है, तो और उसको हम लोग कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा ये लैंग्वेज भी समझ लीजिए। ठीक है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी को एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड ओ विद ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, और ओ जो है ऑपरेशन डिफाइन है जी में। देन द सेट जी टुगेदर विद द ऑपरेशन ओ, देन द सेट जी टुगेदर विद द ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड अबेलियन, इसको हम लोग अबेलियन बोलेंगे इफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड। तो चलिए अब हम लोग ये जो सारा पोस्टुलेट्स मैं बताई हूँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, क्लोजर लॉ क्या होता है आप लोग को,
क्लोजर लॉ होता है अगर कोई भी सेट दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये सेट नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर में मान लीजिए 1 2 3 ये सब आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये ऑपरेशन प्लस के लिए डिफाइन है, ठीक है, जैसे यहाँ ऑपरेशन कुछ प्लस इंटू कोई भी डिफाइन हो सकता है, तो मान लीजिए अगर प्लस के लिए ये ऑपरेशन डिफाइन है, तो इसमें से अगर हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं ना, तो प्लस करने के बाद जो भी एलिमेंट आता है ना वो इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ का सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर आता है हम लोगों का एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में से इसमें से हम लोगों को कोई तीन एलिमेंट लेना होता है, ठीक है। और अगर हम लोग जोड़ के लिए मतलब ऐड के लिए हम लोग अगर चेक करेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए, ठीक है। तो इस दोनों को एक साथ जोड़ के इसके साथ कर लीजिए या फिर दूसरा तीसरा को एक साथ जोड़ के इसके साथ जोड़िए, दोनों को दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ये भी समझ गए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब इस सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को बताती हूँ, देखिए अगर 1 है, ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसा क्या जोड़े, जैसे देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे से दिया होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए ए ऑपरेशन ई करे या फिर ई ऑपरेशन ए करे या फिर ए करे, मतलब ये आपस में बराबर ही आएगा। कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को एक इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जोड़ के केस में ले लीजिए, मतलब मान लीजिए ये क्या, मान लीजिए इसमें से एक, ठीक है, एक, तो एक में ऐसा क्या जोड़े कि हम लोगों का एक ही आए, तो एक में हम लोग जीरो जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, तो हम लोग को चेक करना होगा क्या जीरो जो है, जीरो क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है, अगर इस सेट में बिलोंग करेगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर नहीं बिलोंग करेगा तो बोलेंगे नहीं नहीं आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कोई भी एक भी पॉस्पुलेट्स अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग बोल देते हैं क्या वो जो है हम लोग का अबेलियन ग्रुप नहीं है। फिर हम लोग का होता है इन्वर्स एलिमेंट, तो इन्वर्स एलिमेंट में क्या होता है, ए ऑपरेशन ई, ये हम लोग या फिर करते हैं ई ऑपरेशन ए, ये किसके बराबर आता है, ये हम लोग के आइडेंटिटी के बराबर आता है। सो ए ऑपरेशन, देखिए ए ऑपरेशन ए डैश बराबर ए डैश ऑपरेशन ए, ये हम लोग को आता है ए आइडेंटिटी के बराबर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट में, ठीक है, सॉरी ये इन्वर्स वाला में। और कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है आप लोगों को अगर आप लोग ए इंटू बी कीजिएगा या फिर बी इंटू ए मल्टीप्लीकेशन के केस में, प्लस के केस में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कीजिए या फिर बी प्लस ए, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, तो ये हम लोग का कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। ये तो थोड़ा सा रफ में आइडिया लिए, अब यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जी एक नॉन एम्प्टी सेट लिए, ठीक है, आप लोग पढ़ते भी चलिएगा साथ में ताकि याद भी होते चले। तो देखिए लेट क्या है, लेट जी बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। सबसे पहले लाइन क्या लिखना है, लेट जी बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, देन the set G together with the operation O denoted by GO is called abelian if the following postulates are satisfied। फर्स्ट क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या बोलता है, ए ऑपरेशन बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए उस जी के सेट में, फॉर ऑल डैट ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ए बी जो हम लोग लेंगे उस जी से ही लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ, मतलब हम लोग ए ऑपरेशन बी मतलब ये दोनों को साथ में ऑपरेशन करके तीसरा के साथ करें या फिर दूसरा तीसरा का ऑपरेशन करके, मतलब देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है ना, मतलब इस दोनों का पहले ऑपरेशन करके इसके साथ कीजिए या फिर इस दोनों का ऑपरेशन करके। ऑपरेशन करने का कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ऑपरेशन वो बायोलॉजी वाला ऑपरेशन में मत जाइएगा। ऑपरेशन करने का मतलब है इसमें ऑपरेशन डिफाइंड होगा, प्लस के लिए होगा या फिर इनटू के लिए होगा। आगे 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 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, सॉल्व करेंगे ना, तो धीरे धीरे आएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोगों को डिफाइन रहेगा। कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है ना, जैसे प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, तो अंडर द ऑपरेशन दिस, ठीक है, इस तरीके से एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो इसकी चिंता आप लोग नहीं करना। ये ओ जो है ना, ओ में ऑपरेशन होता है, किसी क्वेश्चन में प्लस के लिए पूछेगा, किसी में इंटू के लिए पूछेगा, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर होता है फॉर ऑल डेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। थर्ड पॉइंट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स, इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए ऑपरेशन ई बराबर होगा ई ऑपरेशन ए। और देखिए मैं आप लोग को जो पढ़ा रही हूँ ना वो आप लोग जाके रिवाइज भी करिएगा। ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, फॉर ऑल दैट ए बिलोंग्स टू ए, ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी हो जाएगा, ठीक है। तीन पॉस्टुलेट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आया। मुझे देखिए मैं आप लोगों को अपना 100% दे रही हूँ आप लोग को समझाने में, आप लोग भी कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाता है ना उसके बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब उससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, तो उन लोगों को दिक्कत होता है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए तो चैनल बनाई हुई है ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं
पूरा कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने का, आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोगों का फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि इनवर्स एलिमेंट जो होता है ना वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्टेंस एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू जी। तो जी में से अगर कोई भी हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं ना तो उसमें एक ए डैश भी एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों में कुछ रिलेशन इस प्रकार से होता है सच दैट ए ऑपरेशन ए डैश बराबर होता है ए डैश ऑपरेशन ए इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, ई जो है ई आप लोग का आइडेंटिटी ऑफ जी है, और ए डैश जो है वो इन्वर्स है किसका, ए का है। ठीक है, तो ये चारों पॉस्टुलेट्स के अलावा एक और पॉस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना होता है अबेलियन के लिए। तो चलिए उस पॉस्टुलेट्स को भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, तो इन एडिशन टू द एवर फोर पॉस्टुलेट्स वन मोर पॉस्टुलेट्स इज सेटिस्फाइड नेमली। और जो ये नया वाला पॉस्टुलेट्स है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या, ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हम लोग का, ए ऑपरेशन भी इक्वल टू बी ऑपरेशन है फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो देखिए हम लोग का सबसे पहला क्या बोला, क्या डिफाइन अवेलियन ग्रुप को डिफाइन कर लिए विथ अ सूटेबल एग्जाम्पल। तो चलिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ, और उस एग्जाम्पल को मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखा दूंगी कि ये अवेलियन ग्रुप है। इससे आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को बस वीडियो देखना है क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन का, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों को प्लेलिस्ट अगर मिल गया होगा ना तो आप लोग का तो बल्ले बल्ले ही है, अगर प्लेलिस्ट नहीं मिला होगा तो आप लोग खोजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लिए, द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स एंड, देखिए पूरा कंटेंट इस चैनल नहीं आ रहा होगा, जस्ट वेट। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं क्या है। द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। एडिशन के केस में जो देखिए यहाँ पे डिफाइन है ना एडिशन, तो वहाँ पे हम लोग जो ओ जहाँ पे यूज कर रहे थे ना वहाँ पे हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, जो ऐड का साइन होता है ना वो यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी दिखा दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक आई लेंगे हम लोग, क्या सेट ऑफ इंटीजर, और इसमें ऑपरेशन क्या डिफाइन है, एडिशन। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे ये समझिए, हम लोग एक आई लेंगे और इसको किस तरीके से ऐसे डिनोट करेंगे, और इसको दिखाएंगे क्या, ये अवेलियन है ग्रुप है। मतलब इंटीजर का सेट मतलब आप लोग समझते हैं, जो इंटीजर का सेट होता है ना इसमें नेगेटिव नंबर, जीरो नंबर और पॉजिटिव नंबर ये सारे के सारे आते हैं। पहले समझा लेते हैं हम लोग, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, मानिए जीरो और वन ले लीजिए, दोनों को अगर एडिशन के केस में मतलब जोड़ना है तो अगर हम लोग जीरो और वन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन। वन क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, कोई भी दो एलिमेंट को लीजिएगा तो बिलोंग कर रहा है। मतलब पहला जो आप लोगों का कंडीशन था, क्या कंडीशन था, पहला कंडीशन आप लोगों का ये था कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए इसमें से मैं आप लोगों को कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, कोई भी तीन ऑपरेशन तीन ले लेते हैं। देखिए ए मान लीजिए क्या लिए, वन टू थ्री ले लिए, वन टू थ्री ले लिया। ठीक है, ले लिए। तो चलिए हम लोग वन प्लस टू प्लस थ्री इधर भी लिख लीजिए, और वन प्लस टू प्लस थ्री इधर भी लिख लीजिए। मतलब इस दोनों को ऑपरेशन पहले कर लीजिएगा फिर इस दोनों का। ठीक है, तो अगर हम लोग ये करते हैं तो टू प्लस वन क्या आ जाएगा, थ्री, थ्री प्लस थ्री क्या आ जाएगा, सिक्स। और इसमें करेंगे तो टू थ्री फाइव हो जाएगा पहले, और फाइव वन सिक्स दोनों आपस में बराबर है। मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग कर लेते हैं किसको, आइडेंटिटी एलिमेंट को। मतलब इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट, देखिए इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए थ्री, इसमें हम लोग थ्री में ऐसा क्या जोड़े कि वो थ्री ही दे दे, तो जीरो होगा। तो हम लोग चेक करेंगे क्या जीरो जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो जीरो, हाँ जीरो बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम लोगों का आता है इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट क्या बोलता है, तो देखिए अगर थ्री है ना तो थ्री में देखिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो, तो मतलब जीरो। मतलब थ्री में ऐसा हम लोग क्या जोड़े कि वो जीरो के बराबर आ जाए, तो थ्री में हम लोग माइनस थ्री जोड़ेंगे तो वो जीरो के बराबर आ जाएगा। और देखेंगे क्या माइनस थ्री इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हाँ माइनस थ्री सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब इसमें इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम लोग का आता है कॉम्यूटेटिव। कम्युनिटी में क्या होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो चलिए इसमें से हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए वन और जीरो ले लिए। क्या वन और जीरो, जीरो प्लस वन आपस में बराबर है, तो हाँ बिल्कुल बराबर है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है विथ द ऑपरेशन एडिशन, ये सारे के सारे जो भी पॉस्टुलेट है सबको सेटिस्फाई करता है, तो ये हम लोग का अबेलियन ग्रुप है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ये पहले एक लाइन लिख लेंगे, इसको अच्छे तरीके से देखिए, थोड़ा सा कैमरा हिला होगा लेकिन मैनेज कर लीजिए। पहला वी नो डेट द सम ऑफ एनी टू इंटीजर आल्सो इज एन इंटीजर दिस। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए पहला देख लिए प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ इज क्लियरली सेटिस्फाइड। ठीक है, यही सब मतलब बात बस बना देना है, मैं समझा तो दे ही दी हूँ।
मतलब इस तरीके से लिख लेना है थोड़ा अच्छे से। बात बनाना मतलब ये नहीं कि समझ लीजिएगा गाना वगैरह कुछ भी लिख के बात बना देना है, ठीक है। ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है। दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई इज, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है। फिर इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई, माइनस ए बिलोंग्स टू आई सच दैट, इस प्रकार से, ठीक है। फिर क्या है, कम्यूटेटिव लॉ मतलब हेंस, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, आई जो है हम लोग का अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 8 का ए आप लोग सॉल्व कर लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रूव करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाना है प्रूव दैट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। आप लोगों को क्या प्रूव करना है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होगा ना वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। मैं भी क्वेश्चन पूरा ही लिखे होंगे, इतना तो पता ही है। क्वेश्चन पूरा ही होगा। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी पहले क्या होता है आप लोग को पता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। किस टाइप का पेज है, अच्छा चलिए देखिए। nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, देखिए मतलब 1 के पावर 1/n, इसको क्या बोलते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस ऑफ जीरो प्लस आई साइन ऑफ जीरो। चलिए देखिए यहाँ तक देखिए, एक बात दिखाती हूँ। कॉस जीरो क्या होता है 1, और साइन जीरो क्या होता है 0, मतलब आई इंटू जीरो मतलब ये 1, दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। और देखिए एक बात बताती हूँ, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2r पाई प्लस 0 प्लस आई ऑफ साइन 2r पाई प्लस 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, और इसको पावर क्या कर सकते हैं 1/n, ठीक है। अब देखिए डी मोइवर्स थ्योरम आप लोग पढ़े थे। डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोलता है, ये जो पावर है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे तरीके से इसमें किया गया हुआ है, दोबारा क्यों करे, ठीक है। यहाँ समझा देती हूँ आप लोगों को, जस्ट वेट, यस। तो ये हम लोग का कॉस ऑफ जीरो है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2r पाई में जीरो जोड़ेंगे तो यही रहेगा, और इसमें भी जीरो जोड़ेंगे तो यही रहेगा। आर का वैल्यू जहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, आर का जो वैल्यू लेंगे वो हम लोग जीरो से लेंगे कहाँ तक, n-1 तक लेंगे आर का वैल्यू, ठीक है। आर का वैल्यू जीरो से n-1 तक लेना है। और डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोलता है, ये जो पावर है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/n, 1/n को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो हम लोग का ये आ जाएगा। और देखिए आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या पढ़े थे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पार्ट 1 में ही पढ़े थे, कॉस ऑफ आई साइन थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ आई साइन थीटा क्या होता है, ई के पावर आई थीटा, और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू यहाँ है 2r पाई/n, तो ये क्या आ जाएगा ई के पावर आई थीटा 2r पाई/n, जहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से n तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू 0 रखेंगे, तो एनीथिंग के पावर 0 क्या आ जाएगा 1, आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हाँ I 2 पाई/n, फिर आर का वैल्यू 2, फिर हम लोग कहाँ तक रख लेंगे n-1 तक रख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को एक सेट मिल चुका है, ये पूरा जो सेट मिल गया हुआ है ना। हाँ, अब हम लोग को क्या दिखाना, ये सेट जो है ना वो हम लोगों को फॉर्म करेगा अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको, मतलब एक सेट हम लोग को मिल चुका है, अब बस हम लोग को किसी भी तरीके से सारा प्रॉपर्टीज दिखा देना है, ठीक है। मतलब वही जो भी जितना अभी मैं अभी तक बताया, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज हम लोग इसको इसमें दिखा देंगे। तो ये एस हम लोग का ये सेट आप लोग देख लिए, और इसमें हम लोग ए और भी कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। हम लोग को दो एलिमेंट चाहिए ना, तभी तो हम लोग दिखाएंगे कि हाँ A+B उसमें सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब क्लोजर लॉ के लिए। फिर ऐसी बहुत सारे लॉ है, सभी के लिए ए और बी चाहिए ना, तो ए हम लोग क्या मान लिए ई के पावर आई 2p/n, और बी क्या मान लिए ई आई 2q/n, ठीक है। जहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू जो है कोई इंटीजर होगा, और वो पी और क्यू का वैल्यू जो है वो 0 से लेके n-1 के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लिए, अब देखिए आगे। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग को दिखाना होगा एसोसिएट, अच्छा वो मल्टीप्लिकेशन के केस के लिए हम लोग को ये दिखाना था क्या, कि ये हम लोग का कम अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, ए बी निकालते हैं क्लोजर के लिए। तो हम लोग ए हम लोग क्या माने, ये माने थे, और बी क्या माने, ये माने हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, देखिए अगर बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, तो जुट गया। तो अगर हम लोग इसमें दो कंडीशन एराइज होगा, ठीक है। एक कंडीशन क्या होगा, p+q अगर n-1 से छोटा है तो, और एक कंडीशन क्या होगा, p+q n-1 से बड़ा है तो अगर p+q n-1 से छोटा है तो हम लोगों का ए बी जो है, जो ए बी एलिमेंट्स है वो एस में बिलोंग करेगा। और अगर p+q n-1 से बड़ा है, मतलब p+q
जो p प्लस क्यू है वो n-1 से बड़ा है ना, मतलब n-1 में अगर हम लोग कुछ जोड़ देते हैं तो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग वो जोड़ दिए और ये जो जोड़े हैं वो 0 से लेके n-1 के बीच में ही जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ तक समझ गए हुए आप लोग। अब हम लोग ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं और p प्लस क्यू के जगह पे हम लोग n-1 प्लस डेल्टा रख देंगे और ये हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। e के पावर i और मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के साथ इसको कर लीजिएगा तो 2 पाई और ये 2 के साथ ये बाकी कर लीजिएगा 2 ऑफ डेल्टा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बस, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ए बी को तो हम लोग को ये निकल के आता है। और एक फार्मूला, एक बात आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, ई के पावर 2 पाई आई, ई के पावर 2 पाई आई का वैल्यू जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे तो हम लोग क्या, हम लोग को जो मिलेगा ना ए इंटू बी, वो हम लोग यहाँ से दिखा पाएंगे क्या, ए और बी बिलोंग कर रहा है एस में, जो हम लोग एस जो सेट बनाया था ना वो। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। फिर एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो हम लोग सीधा लिख देंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है ना, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर एस। देखिए जो एसोसिएटिव लॉ होता है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होल्ड करता है, तो ये एस के लिए भी आप लोगों को ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस इज 1। एस का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा बिकॉज ए इंटू 1, अगर ए में 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 में ए से तो वो ए के बराबर आता है। और फॉर ऑल डेट ए बिलोंग्स टू एस, तो क्या ये जो सेट हम लोग बनाए थे क्या उसमें 1 बिलोंग कर रहा था, तो हाँ पहला एलिमेंट ही बनाया था, तो मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए फोर्थ क्या आप लोग का, द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज दिस। तो हम लोग इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा जो एक किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। और इस मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, मतलब इसमें एक ऐसा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है जो कि 1 के बराबर दे दे। तो हम लोग का इसका इन्वर्स ये होगा, कैसे होगा, क्योंकि अगर हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। ई के पावर 2 पाई आर पाई एन है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ई के पावर 2 एन माइनस आर पाई आई, ठीक है, एन माइनस आर पाई आई, तो हम लोग का इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा और फिर जो भी कटने काटने वाला है उसको काट लेंगे। और ई के पावर 2 पाई आई हम लोग को 1 के बराबर होता है, मतलब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 के बराबर दे रहा है मतलब ये जो है इन्वर्स है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चौथा प्रॉपर्टी भी दिखा दिए, बस हम लोग का एक कम्यूटेटिव बाकी है। तो कम्यूटेटिव दिखा देंगे, ए इंटू बी हम लोग निकाले तो ये आया, और फिर हम लोग इसको अलग अलग, देखिए ये ए है ये बी है, फिर हम लोग पावर बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे। फिर हम लोग ये p प्लस क्यू, क्यू प्लस पी आपस में बराबर होता है तो इसको ये लिख लेंगे। फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये b के बराबर है ये a के बराबर है, मतलब ए बी इंटू बी किसके बराबर आ गया, बी ए के बराबर आया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, हेंस एस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बना है। 1 नहीं था, 1 तो इस वीडियो लेक्चर का था, लेकिन जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर था उसमें 8 का ए हम लोग बना लिए हैं, 8 का बी बना लिए हैं। अब हम लोग 9 का ए बनाएंगे, ठीक है। हम लोग एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। 9 का ए क्या है आप लोगों का, लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई एक ग्रुप है एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट। जी हम लोगों का एक ग्रुप है और एच जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। देन प्रूव दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू जे, इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आप लोगों को, सॉरी, तो देखिए अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ होगा तो आप लोगों को दोनों तरफ से प्रूव करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब ग्रुप। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा कंसेप्ट, जैसे ये क्वेश्चन मैं पढ़ाई आप लोगों को, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था, और अगर आप लोग के एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया जाए प्रूव डेट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब ग्रुप, तो बस हो गया, उन लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग तो होशियार है, ठीक है।
क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोग अच्छे स्टूडेंट होंगे तभी तो देख रहे हैं, तो कोई इंटरेस्ट थोड़ी रहता है आप लोग को इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आप लोग को बता ही दी, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन देख ही लिए और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब ग्रुप। तो आप लोग कैसे कीजिएगा मैं बता दी। चलिए हम लोग का क्या है, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना होगा, सबसे देखिए दोनों तरीके से प्रूफ करना है ना। तो हम लोग सबसे पहले एच को सब ग्रुप मानेंगे, ठीक है। एच को सब ग्रुप मानेंगे। तो अगर एच को सब ग्रुप मानते हैं तो इसका कहने का क्या मतलब है, समझ रहे हैं आप लोग, समझिए मेरा बात। अगर कोई भी किसी भी सेट को हम लोग सब ग्रुप कब बोलेंगे, जब वो सेट, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे कहाँ गया, देखिए ये है जी सेट, ठीक है। तो हम लोग है ना एच, एक होता है एच, तो इसको हम लोग सब ग्रुप कब बोलेंगे, जब एच जो है ना, एच वो जी से लिया गया हुआ है। मतलब एच जो है वो सबसेट है किसका, जी का। और एच जो है ना, एच वो अपने आप में एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो अपने एच जो है अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, कहने का मतलब समझ रहे हैं। ये क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ गया। किसी को हम लोग सब ग्रुप कब बोलेंगे, तो चलिए हम लोग मान लिए क्या, एच जो है वो एक सब ग्रुप है जी का। तो अगर एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, मतलब एच जो है वो सबसेट होगा जी का। और एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोगों का एच जो है, एच एच अपने आप में ग्रुप है, मतलब इसमें इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब अगर हम लोग मान ले एच बी जो है, बी वो एच का एक एलिमेंट है, तो पक्का जो है बी इन्वर्स भी जो है वो एच में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच जो है वो अपने आप में ग्रुप है और ग्रुप में इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि बी एच में बिलोंग कर रहा है, मतलब बी इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। समझ में आया कुछ मेरी बात। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एच को मान लिए हैं सब ग्रुप है जी का, मतलब एच होगा सबसेट जी का, और एच जो है वो अपने आप में ग्रुप होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो अगर बी बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। क्यों, क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एच में। इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट क्यों करेगा एच में, क्योंकि एच अपने आप में एक ग्रुप है। चलिए अब देखिए ए बिलोंग कर रहा है एच में, मान लीजिए एच में एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है और एक बी बिलोंग कर रहा है। ए को रहने दीजिए, बी बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब बी इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और देखिए ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। तो देखिए समझिए मेरा बात, क्लोजर लॉ पढ़े हुए, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या बोलता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है किसी भी सेट में, तो क्लोजर लॉ क्या बोलता है, अगर एडिशन के केस में है तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा उस सेट में। मल्टीप्लीकेशन के केस में है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इंटू बी भी बिलोंग करेगा इसमें। उसी तरीके से यहाँ ए भी बिलोंग कर रहा है, बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी बिलोंग करेगा उस सेट में। समझ में आया। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। मत क्यों, क्योंकि क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है एच में। तो यहाँ से हम लोग ये दिखा दिए, यहाँ से हम लोग क्या दिखा दिए, हम लोग ये दिखा दिए। देखिए जब भी क्वेश्चन आता है इफ एंड ओनली इफ का, तो हम लोग को दोनों तरफ से दिखाना होता है। मतलब पहले हम लोग एच को सब ग्रुप मान के दिखाएंगे क्या, ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ठीक है। क्या करेंगे, एच को एक सब ग्रुप मान लेंगे। अगर एच हम लोग का सब ग्रुप है तो ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो वो इम्प्लाई करेगा क्या, ए बी इनवर्स कर रहा है, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। सेकेंड कंडीशन में क्या लेंगे, सेकेंड कंडीशन में हम लोग लेंगे अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, और इस दोनों का इम्प्लाई कर रहा है ए बी इन्वर्स कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एच में, तो एच जो है ना एच सब ग्रुप होगा। तो अब हम लोगों को ये कंडीशन को मान लेना है और हम लोगों को दिखाना है एच जो है ना वो एच क्या होगा, एच सब ग्रुप होगा। और एच सब ग्रुप होगा कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा एच जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है। एच अपने आप में ग्रुप होगा तभी तो उसको हम लोग सब ग्रुप बोलेंगे। और एच अपने आप में ग्रुप है, मतलब हम लोगों को ये सारा कंडीशन दिखाना होगा। इसमें क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी इनवर्स यही सब, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको दिखा लेते हैं। तो अगेन अगेन देखिए क्या है, लेट ए बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है। अगेन लेट ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब इम्प्लाई करेगा क्या, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये तो इक्वेशन वन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं ए बिलोंग कर रहा है एच में और फिर से ए ही बिलोंग कर रहा है एच में। तो देखिए ए बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है। और देखिए यहाँ डेफिनेशन क्या बोलता है, ए भी बिलोंग कर रहा है, तो देखिए ए पहला जैसे वैसे ही है, बी का बी इनवर्स लिख दिए ना। उसी तरीके से अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए को जैसे है वैसे रहने दीजिए और इस ए का इनवर्स लिख लीजिए। मतलब ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स जो है वो ई के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स
आइडेंटिटी के बराबर होता है। मतलब हम लोग क्या दिखा दिए, जो ये एच हम लोग का है ना, एच, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग को बस किसी भी तरीके से वो चारों पॉस्पुलेट जो था ना उसको सेटिस्फाई करवाना है। तो एक पॉस्पुलेट हम लोग करवा लिए। चलिए अब हम लोग देखिए इसमें एच में, इस एच जो सेट है इसमें ई आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है। यहाँ से देखिए ए भी बिलोंग कर रहा है। देखिए तो हम लोग का यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है, देखिए पहला जैसे वैसे रहने दीजिए, दूसरा का इन्वर्स लेना है। तो ई इंटू ए इन्वर्स का बिलोंग्स टू एच कर लेंगे, कैसे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। समझ में आया कैसे किए। और ए इन्वर्स में अगर देखिए कोई भी एलिमेंट दिया हुआ ना, अगर उसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम एलिमेंट ही देता है। तो ए इन्वर्स इंटू ई क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए इन्वर्स से बिलोंग कर रहा है एच में। मतलब अभी तक हम लोग दिखा चुके हैं कि एच जो सेट है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग को बस दिखा देना है क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ बिलोंग कर रहा है, फिर हम लोगों का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ तक हो गया। ऑल्सो ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में। मतलब ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो बी इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में। ठीक है, तो हम लोग का देखिए अब हम लोग का डेफिनेशन क्या बोलता है, ये पहला एलिमेंट और दूसरा का इन्वर्स। तो पहला एलिमेंट ले लिए, दूसरा बी इन्वर्स का इन्वर्स एच। मतलब दो, अगर दो बार इन्वर्स लेते हैं तो वो सेम एलिमेंट ही आता है। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या आ गया, ए भी बिलोंग्स टू एच में। मतलब हम लोग यहाँ से ये भी दिखा दिए क्लोजर लॉ भी जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। फिर अब हम लोग का एक लास्ट जो है वो क्या है, एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच, और एसोसिएटिव लॉ भी इस एच में एग्जिस्ट करेगा। मतलब बिकॉज एच इज अ सबसेट ऑफ जी, और एच जो है ना, एच वो सबसेट है जी का। ठीक है, और एच जो है वो सबसेट है जी का। मतलब एच इज द सबसेट ऑफ जी एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी। देखिए ध्यान से समझिए, जी जो ग्रुप था उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, और एच जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, जी का। एच जो है सबसेट है जी का, मतलब अगर जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो एच में भी करेगा। मतलब हेंस एच सेटिस्फाई ऑल द ग्रुप ऑफ पॉस्पुलेट्स एंड देयरफॉर इट इज इटसेल्फ अ ग्रुप, दस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस तरीके से हम लोग 9 के ए को भी प्रूफ कर लिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तुरंत एक ही बार में किसी को नहीं समझ में आ जाता है। ठीक है, और पहले से पढ़ाई नहीं की हुई तो कहाँ से आएगा। लेकिन दो का देखिए, अगर एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है तो 2x की स्पीड में देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 9 का भी है। ठीक है, 9 का भी क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। मतलब आप लोगों को क्या प्रूफ करना है पता है, देखिए समझिए। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट, एक एलिमेंट है ए, इसका ऑर्डर जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ इसके इन्वर्स के। ठीक है, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर और इन्वर्स के ऑर्डर जो है वो दोनों आपस में बराबर ही होगा। तो एलिमेंट का ऑर्डर किस प्रकार से डिफाइन है पता है, देखिए अगर ए का इस इसका आप लोगों को ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पूछे तो अगर हम लोग को इसके पावर एन कर अगर करते हैं तो वो आइडेंटिटी के बराबर देता है। ठीक है, ये हम लोग का डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है आप लोगों को समझ में आ गया है, चलिए समझिए। लेट जी बी अ ग्रुप, हम लोग को एक जी ग्रुप ले लिए, और इस जी ग्रुप में एक हम लोग को ए बिलोंग कर रहा है जी में, और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी में, और जहाँ की ए इनवर्स जो है वो क्या है, इनवर्स है ए का। ठीक है, तो हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, जी जो है ना, जी इसका हम लोग मान लिए ऑर्डर है एन। जो जी है हम लोग का ग्रुप, जी जो एक ग्रुप था ना, तो उसका ऑर्डर हम लोग मान लिए एन। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए जी में हम लोग का एक एलिमेंट क्या ए है, जी में एक एलिमेंट क्या ए इनवर्स है। हम लोग चलिए लेट जी बी अ ग्रुप, लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो हम लोग मान लिए एन एंड एम जो है वो ऑर्डर है किसका, देखिए जो ए एलिमेंट है ना इसका ऑर्डर मान लिए एन है, और जो ये ए इनवर्स एलिमेंट है ना इसका ऑर्डर हम लोग मान लिए एम है। ठीक है, तो ऑर्डर समझ गए, यहाँ तक समझ गया ना ऑर्डर। देखिए एक होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अगर हम लोग का एन जो है ना, एन ध्यान से समझिए, एन अगर ए का ऑर्डर है तो हम लोग ए के पावर एन करेंगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर देगा। ठीक है, तो ए के पावर एन जो है वो ई के बराबर होगा, हम लोग दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे, तो ए के पावर एन का इन्वर्स इक्वल टू ई के पावर इन्वर्स। हम लोग इस दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, ए इन्वर्स के पावर एन इक्वल टू ई। ठीक है, और चलिए यहाँ समझिए, देखिए अगर आप लोगों का एलिमेंट ए है, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर कोई पूछेगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो ए हम लोग क्या करेंगे, ए के पावर एन इक्वल टू ई। ठीक है, और ए इनवर्स का अगर कोई पूछेगा तो ए इनवर्स के पावर, अगर ए इनवर्स का ऑर्डर कोई पूछेगा तो ए इनवर्स के पावर एन इक्वल टू ई। ठीक है, और इस ये हम लोग का क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, समझ में आए, तो हम लोग इसको ए इनवर्स के पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, और जहाँ पे ये हम लोग का एन का वैल्यू जो होता है ना, वो एन का वैल्यू वो छोटा होता है। ठीक है,
तो हम लोग का सबसे छोटा वाला है वो एन ए सिलेक्ट करते हैं, तो हम लोग का जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो हम लोग का लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, एन के, ठीक है। तो जहाँ पे, और ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो हम लोग का, ए इनवर्स का ऑर्डर क्या माने, देखिए यहाँ समझिए, ए इनवर्स का ऑर्डर हम लोग एम माने हैं, तो मतलब एम जो है वो लेस देन और इक्वल टू एन है। और ये हम, ये बहुत ही ईजी है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड हम लोग क्या लेंगे, ए इनवर्स का ऑर्डर क्या माने हैं, ए इनवर्स का ऑर्डर हम लोग एम माने हैं, ठीक है। ए इनवर्स का ऑर्डर क्या माने, एम माने, ये किसके बराबर है, ई के। दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ए एम के पावर इनवर्स, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को पहले इंटरचेंज कर दिए, इसमें पहले इनवर्स लेके फिर इंटरचेंज किए, इसमें पहले हम लोग इंटरचेंज करके फिर इनवर्स लिए दोनों तरफ। तो ये हम लोग का ए के पावर एम इक्वल टू ई है, और ए के पावर एम किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए के। और ये लेस देन ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, यहाँ से क्या कंडीशन आएगा, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो छोटा और बराबर होगा एम के, और ऑर्डर ऑफ ए का जो एलिमेंट ए का ऑर्डर है वो हम लोग एन माने हैं, और ये एन इज लेस देन और इक्वल टू एम है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप लोग अगर कंबाइन करके देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों आपस में बराबर है, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और एम क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। मतलब दोनों हम लोग का आपस में बराबर है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग 8 का ए कर लिए, 8 का बी कर लिए, 9 का ए कर लिए, 9 का बी कर लिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 11 12, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सिर्फ चाहिए वेक्टर कैलकुलस आ गया, यहाँ तक है। ये 12 का ए है, ठीक है। 12 का बी भी कहीं बनाए होंगे, वो भी आप लोगों को दिखा, मतलब कि जब आगे देखेंगे तो देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 10 का ए ना, अब हम लोग 10 का ए करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में होगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ए, ठीक है। 8 का ए, 8 का भी देख लिए, आप लोग को समझ में भी आया होगा। 9 का ए, 9 का भी देख लिए, आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब हम लोग 10 का ए देखेंगे। देखिए 10 का ए में क्या बोल रहा है, लेट जी एंड एच बी ग्रुप एंड एफ इज द फंक्शन फ्रॉम जी टू एच बी अ होमोमॉर्फिज्म देन प्रूव दैट। आप लोगों को दो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। एक ग्रुप है जी और एक ग्रुप है एच, और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है जी से एच में। तो आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ ई जो होगा वो ई डैश के बराबर होगा, और एफ ऑफ ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, और एफ जो है वो 1 to 1 होगा, इफ एंड ओनली इफ कब, जब कर्नल एफ जो है वो ई के बराबर आता है, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग का ई और ई डैश जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी और एच का। तो समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है आप लोगों का, देखिए ये एक है आप लोगों का ग्रुप जी है, ठीक है। एक ग्रुप जी है और एक ग्रुप आप लोग का एच है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ठीक है। और ये फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को प्रूफ करना है एफ ऑफ ई जो है वो किसके बराबर है, ई डैश के, और आप लोगों को प्रूफ करना है एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ ए इनवर्स के, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इस सेट का, ठीक है। तो हम लोग क्या सेट का ले लिए, ए, ठीक है। ए ले लिए, समझ, देखिए समझिए, धीरे धीरे समझिए, आप लोग को समझ में आएगा। उसमें जो लिखा हुआ उसको मैं इधर समझा देती हूँ, फिर उधर लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। मान लीजिए हम लोग इस ग्रुप से एक एलिमेंट लिए ए, ठीक है। और कोई भी ग्रुप होता है ना, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, ए ऑफ ई इक्वल टू ए बराबर ऑफ ई है, ठीक है। ग्रुप का प्रॉपर्टी जो हम लोग बताए थे उसमें हम लोग पढ़े ही थे क्या, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अब ये क्या करना है, ये सभी का फंक्शन ले लेना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एफ ई बराबर फंक्शन ऑफ ए बराबर ऑफ फंक्शन ऑफ ई है, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ये जो हम लोगों का जो ग्रुप है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताया थी। देखिए एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर होता है एफ ऑफ ए ऑपरेशन ऑफ एफ ऑफ बी के, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे ऑपरेशन इनटू भी हो सकता है या, और मतलब कि जो ऑपरेशन डिफाइन होता है ना वो होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू बी को एफ ऑफ ए इंटू ऑफ एफ ऑफ ई, ठीक है। और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के। और ये हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए के हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर देखिए हम लोग का ए एक एलिमेंट था और इसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वो सेम एलिमेंट देता है, ठीक है। तो ये ई जो था ई,
ये इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट था। अब अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ से, तो आप लोगों को यहाँ पे Fe जो है, Fe वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है किसका? H का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन डिफाइन है ना वो F है। मतलब यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट A है, यहाँ पे कोई इस सेट में एलिमेंट A है, तो इसमें जाएगा तो क्या बन के जाएगा? F ऑफ A जाएगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है F में, ठीक है। तो आप लोग अगर ये Fe जो है वो Fe क्या होगा? मतलब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट E है इसमें, तो इसमें जो फंक्शन जो एलिमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? एफ ऑफ ई। और एफ ऑफ ई क्या है? एफ ऑफ ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है एच का। समझने की कोशिश कीजिए। एफ ऑफ ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है एच का, ठीक है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ई और एच का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या दिया हुआ है? ई डैश दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे क्या एफ ई जो है वो आप लोग को ई डैश के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा समझा दी हूँ। अगर एग्जामिनेशन में स्टेप बाय स्टेप नहीं याद रहेगा तो इतना कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है वो ए डैश एक मान लिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कैसे प्रूफ किया गया है। एक ए डैश एलिमेंट लिए, ठीक है, और ए डैश उसमें, और ए डैश किसके बराबर है? एफ ई के बराबर है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट है ना उसमें अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर ही आता है। तो एफ ऑफ ई को हम लोग ई इंटू ई भी लिख सकते हैं। और एफ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये मतलब कि दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। और एफ ऑफ ई किसके बराबर हम लोग माने हैं? हम लोग माने एफ ऑफ ई ए डैश के बराबर है। तो यहाँ से क्या आया? ए डैश बराबर ए डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ पे ए डैश इंटू ए डैश किसके बराबर है? ए डैश के, ठीक है। तो ए डैश में हम लोग ई डैश से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का यहाँ ई डैश से मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये ए डैश दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आया? ए डैश जो है वो किसके बराबर आया? ई डैश के बराबर आया, ठीक है। और हम लोग को क्या प्रूफ करना था? एफ ई बराबर ई डैश। और हम लोग ये ए डैश माने हैं और ए डैश किसके बराबर आ गया? ई डैश के बराबर आ गया। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड जो मैं आप लोगों को समझा भी दी हूँ, जो भी आप लोगों को सही लगेगा वो आप लोग एग्जामिनेशन में कर लीजिएगा। ये जो मेथड है ना, ये आप लोग कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ने जाते हैं तो वहाँ ये मेथड बताया जाता है। और वो मैं खुद से की हुई हूँ, पढ़ी हुई हूँ, तो वो आप लोगों को भी सोचे बता ही देते हैं, ठीक है। यही आप लोग प्रेफर कीजिएगा सर लोग वाला। चलिए दूसरा क्या है हम लोग का? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स। तो चलिए अब हम लोग उल्टा होमोमॉर्फिज्म लगाएंगे, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म ही बोलते हैं ना उसको, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, होमोमॉर्फिज्म। तो हम लोग का देखिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी को एफ ऑफ ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ई के बराबर। और एफ ऑफ ई किसके बराबर होता है? ई डैश के बराबर होता है, पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? इसका उसका उल्टा भी करेंगे। मतलब देखिए अगर कोई इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता था तो हम लोग का क्या होता था? चलिए दूसरे मेथड से भी मैं आप लोग को बता ही देती हूँ। ए इंटू ए, अगर कोई भी ग्रुप में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता था तो हम लोग का क्या होता था? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू ई। हम लोग क्या करेंगे? सभी को मतलब कि एफ लगा दीजिए सभी तरफ, तो ये आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का होमोमॉर्फिज्म में तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए, या फिर इसको हम लोग ये ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एफ ऑफ ए है ना, यहाँ पे देखिए इसको, ये होमोमॉर्फिज्म में तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स। और ये किसके बराबर है? एफ ऑफ ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? बराबर है एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखिए ए इंटू ए इनवर्स होता था तो क्या होता था? ए इनवर्स होता था किसका? ए का इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इनवर्स जो है, एफ ऑफ ए इनवर्स किसका इनवर्स है? एफ ऑफ ए के इनवर्स का, ठीक है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। जो आप लोगों को सही लगेगा वो कर सकते हैं। मतलब कि लास्ट में तो यही लाइन आना है ना प्रूफ करके। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? एफ ए और ए इनवर्स जो है वो किसका इनवर्स है? एफ ऑफ ए के। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा आप लोग का कर्नल वाला था तो इसको भी कर लेते हैं। हम लोग क्या मान लिए? कर्नल एफ में एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, कौन सा है? ए, ठीक है। कर्नल एफ का डेफिनेशन क्या बोलता है? कर्नल एफ का डेफिनेशन बोलता है, अगर देखिए कर्नल एफ में ए बिलोंग कर रहा है तो अगर एफ ऑफ ए निकालेंगे तो वो ई डैश के बराबर आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए है और ई डैश किसके बराबर होता है? अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में प्रूफ किए थे, ई डैश जो है वो एफ ई के बराबर होता है। तो एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ ई के। तो यहाँ से अगर देखिए हम लोग, आप लोग को पता है वन वन प्रूफ करने के लिए क्या करते थे? हम लोग क्लास 11th में फंक्शन चैप्टर पढ़ना था ना, उसमें भी वन वन बहुत प्रूफ करते थे। हम लोग क्या करते थे? अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों आपस में बराबर लेके चलते थे, और ये अगर हम लोग को इम्प्लाई कर दे क्या एक्स और वाई आपस में बराबर है, तो हम लोग बोलते थे क्या? किसे? हाँ, ये फंक्शन वन वन है। तो हम लोग एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ई लेके चले हैं, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बराबर ई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है वो 1 1 है। तो अगर एफ ऑफ ई ए बराबर ई आ गया, ठीक है। और हम लोग तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, कर्नल एफ जो है किसके बराबर आ जाएगा, कर्नल एफ ई के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग इसका उल्टा प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कर्नल एफ हम लोग ई लेके चले हैं, तो मान लिए क्या एफ ऑफ ए बराबर है किसके, एफ ऑफ बी के। दोनों तरफ से प्रूफ करना होगा। अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ ए बी इनवर्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स। एफ ऑफ ए इनवर्स और एफ ऑफ बी इनवर्स को हम लोग ये लिख सकते हैं सेकेंड जो प्रूफ किया है उससे, ठीक है। तो एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आपस में बराबर होगा। क्यों? अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे क्या, अभी हम लोग दूसरा जो हम लोग माने थे तो उसमें था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर होगा, तो इसको ये लिख सकते हैं। और इस दोनों को साथ में कंबाइन करके ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ई के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, ई डैश आ गया। मतलब एफ ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश आ गया। मतलब क्या है, ए बी इनवर्स जो है कर्नल एफ में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर कर्नल एफ में बिलोंग कर रहा है ए बी इनवर्स, मतलब एफ ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ई में। तो ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है, ई के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स बराबर है ई के। तो यहाँ से हम लोगों को क्या आ गया, ए बराबर आ गया बी, और ए बराबर बी है, मतलब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है। तो यहाँ से हम लोग इसको दिखा दिए, एफ जो है वो 1 1 मैपिंग है। इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले हम लोग मान के चले थे क्या, एक एलिमेंट लेके चले थे। पहले हम लोग माने थे क्या, देख लो क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल एफ इक्वल टू 1। पहले हम लोग माने थे क्या, कर्नल एफ जो है वो ई के बराबर, सॉरी, पहले हम लोग प्रूफ करके दिखाए कि एफ जो है वो 1 1 है, तो कर्नल एफ ई के बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या किए, कर्नल एफ ई है, कर्नल एफ जो है वो ई के बराबर है, तो हम लोग का एफ जो है वो 1 1 होगा। दोनों तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों का बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप जेड प्लस ऑफ इंटीजर। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं ना जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, ठीक है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, वो जो है वो आइसोमॉर्फिक में होता है, ठीक है। क्या होता है, जितने भी साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप का भी आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में। क्या होता है साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन, आप लोगों में से किसी को पता है, आप लोग अगर पढ़े पढ़े होंगे तो पता होगा, अगर नहीं पढ़े हुए तो चिंता नहीं करना, इसमें डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ रहता है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर का नोट्स चाहिए होगा, रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस और डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं बोली हूँ, क्योंकि देखिए इसका नोट्स ये तो खुद से प्रैक्टिस करने की चीज़ है ना, तो इसका नोट्स में कुछ आप लोगों को विशेष मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका नोट्स नहीं मिलेगा। तो ये बाकी कितना चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर उधर, 3 चैप्टर इधर, 6 चैप्टर का नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या है, लेट जी बी या साइक्लिक ग्रुप, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है, ध्यान से समझिए मेरी बात, हम लोगों को प्रूफ करना है कि देखिए आइसोमॉर्फिज्म पहले क्या होता है ये भी बता दें। देखिए वो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए आइसोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, ठीक है। और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन जो दिया हुआ है वो पहले होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और उसके साथ 1 1 फंक्शन को 1 1 ऑन 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है और उसके साथ साथ उसमें 1 1 और ऑन 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है, उस टाइप से हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप, तो मान लेते हैं एक साइक्लिक ग्रुप जी मान लेते हैं, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, इतना क्वेश्चन पढ़ के अभी तक हम लोग यही समझे कि जी हम लोग का एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। जी हम लोग का एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब जी जो हम लोग एक साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे इसमें जो एलिमेंट होगा वो इनफाइनाइट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो prove that every cyclic group of infinite order is isomorphic to the additive group Z plus of integer। तो हम लोगों को एक G ग्रुप लेना है और एक H ग्रुप लेना है, ठीक है। और H ही है ना, नहीं सॉरी Z है, एक G ग्रुप लेना है और एक Z ग्रुप लेना है, ठीक है। ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये प्लस के लिए, ये दोनों जो है आपस में आइसोमॉर्फिज्म है। मतलब हम लोग को क्या दिखाना होगा, हम लोग को दिखाना होगा एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस फंक्शन को दिखाएंगे ये होमोमॉर्फिज्म है, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे ये जो फंक्शन है ना ये हम लोग का इसमें 1 1 और ऑन 2 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। लेट सबसे पहले देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़िए अच्छे से। लेट जी बी या साइक्लिक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हम लोग क्या मान लिए, जी एक साइक्लिक ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो साइक्लिक ग्रुप का और ए इट्स, अगर हम लोग कोई भी साइक्लिक ग्रुप मानते हैं ना तो उसमें एक जनरेटर होता है, ठीक है। तो और तो उसका जनरेटर भी मानना होगा, तो एंड ए बी इट्स जनरेटर। और सिंस जी इज अ इनफाइनाइट ऑर्डर देयरफॉर जी हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी का ऑर्डर इनफाइनाइट है मतलब कहने का क्या मतलब है,
उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो इनफाइनाइट होंगे। तो चलिए हम लोग का जो भी जी में जो भी एलिमेंट बनेगा ना वो ए से ही बनेगा, ठीक है? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन ही होता है, उसमें एक जनरेटर होता है, जिस जनरेटर की मदद से आप लोग उसके पावर करते जाते हैं ना तो उसका ग्रुप का सारा एलिमेंट निकल के बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग उस ग्रुप का एलिमेंट मान लिए। अब हम लोग एक दूसरा हम लोग ग्रुप लेंगे, ठीक है? और दूसरा ग्रुप हम लोग का क्या होगा? दी एडिटिव ग्रुप, ठीक है? एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर इज, तो हम लोग का इंटीजर का ग्रुप में क्या होता है? इंटीजर में 0 आता है, प्लस आता है और माइनस आता है। तो ये हम लोग का आ गया। 2 ग्रुप हम लोग को मिल चुके हैं। अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है? कुछ इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेट अ मैपिंग एफ इज द फंक्शन जी से एच बी डिफाइन। देखिए किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ ए के पावर एन इक्वल टू एन। अगर हम लोग ए के पावर एन लेते हैं तो हम लोग को बाहर क्या निकाल के देता है? एन, और जिसमें एन बिलोंग करेगा जेड में। तो चलिए हम लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए एम और एक लेते हैं ए एन। तो अगर हम लोग को दिखाना होगा ये होमोमॉर्फिज्म है तो क्या दिखाना होगा? देखिए हम लोग क्या किए? 2 एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट लिए ए एम लिए और एक एलिमेंट क्या लिए? ए एन लिए, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को दिखाना है ये होमोमॉर्फिज्म है। और जो पहला वाला फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में है, तो मतलब हम लोग को ये इधर जो है मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और इधर जो है वो एफ ऑफ ए के पावर एम और एफ ऑफ ए के पावर एन, और इधर जो हम लोग का एडिटिव ग्रुप है तो ये प्लस में आएगा। मतलब अगर हम लोग ये दिखा देते हैं ना तो हम लोग बोलेंगे हाँ एफ जो है हम लोगों का होमोमॉर्फिज्म है। और आप लोग याद रखिएगा फंक्शन हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन किए, एफ ऑफ ए के पावर एन इक्वल टू एन, ठीक है? तो हम लोग को क्या करेंगे? लेट अ मैपिंग, ये हो गया, ठीक है? तो ए के पावर एम और ए के पावर एन बिलोंग कर रहा है जी में, तो हम लोग ये निकालेंगे एफ ऑफ ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। तो इम्प्लाय देखिए अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये एम प्लस एन हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या डिफाइन करता है? एफ ऑफ ए के पावर एन क्या निकाल कर देता है? एन, मतलब एफ ऑफ ए के पावर एम प्लस एन क्या निकलेगा बाहर? एम प्लस एन, ठीक है? और एम किसके बराबर हो जाएगा? एम, एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए के पावर एम, और एन को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए के पावर एन। तो हम लोग को यही तो दिखाना था, हम लोग ये दिखा दिए, मतलब एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। अब हम लोग को क्या दिखाना होगा? 1 1 ऑन 2, ठीक है? तो चलिए इसको भी दिखा लेते हैं। क्लियरली एफ इज ऑन टू बिकॉज एवरी एलिमेंट एन बिलोंग्स टू जेड इज एन इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ए के पावर एन बिलोंग्स टू जी अंडर द मैपिंग एम। सॉरी। तो देखिए आप लोग क्या है, क्लियरली एफ इज ऑन टू, एफ जो है 1 2 होगा, क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट है ना इंटीजर में वो सारे के सारे इमेज है, ठीक है? किसके इमेज है? ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के पावर एन बिलोंग्स टू जी अंडर द मैपिंग एफ। और एफ जो है हम लोग का 1 1 हुई है, क्यों? एफ 1 1 इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग एफ ऑफ ए के पावर एम और इक्वल टू करते हैं एफ ऑफ ए के पावर एन, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? एम निकल के आएगा बाहर, और इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? एन निकल के आएगा बाहर। एम बराबर एन आ रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? अगर एम बराबर एन है तो ये ए के पावर एम और ए के पावर एन भी आपस में बराबर होगा, ठीक है? तो हम लोगों का 1 1 दिखाने का तो यही तो फंक्शन था। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ वाई के तो एक्स बराबर वाई होता था। तो यहाँ से हम लोग का ए के पावर एम बराबर ए के पावर एन लिया है, तो मतलब हम लोग का क्या है? एफ जो है वो हम लोगों का क्या है? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को बताई, देखिए पहले से नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी बता रहे, अभी तो सुनिएगा ना। जैसे हाँ आइसोमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? अच्छा, वो एक पहला कंडीशन होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई होना चाहिए और दूसरा 1 1 ऑन 2 हम लोग करवा दिए। और इस तरीके से हम लोग 8 का ए कंप्लीट, 8 का भी कंप्लीट, 9 का ए कंप्लीट, 9 का भी कंप्लीट, 10 का ए कंप्लीट, 10 का भी कंप्लीट। अब हम लोग को सिर्फ 11 12 2 क्वेश्चन करना है, फिर हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। और आप लोगों के लिए मैं इतने अच्छे से एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है? चलिए 11 का ए भी कर लेते हैं। 11 का ए क्या है? डिफाइन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और इसका पीडीएफ भी मिल सकता है, लेकिन हाँ आप लोग समझ सकते हैं अगर मैं इतना मेहनत करी, सबसे पहले तो इसको रेडी करने में मेहनत लगा होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन करके पूरा समझा भी रही हूँ, तो इसका पीडीएफ अगर बना के देती हूँ तो कुछ ना कुछ चार्ज मैं करूँगी, आप लोगों को भी पता ही होगा, ठीक है? चलिए देखिए, तो आप लोग चार्ज पे करके ले सकते हैं, ठीक है? देखिए क्या है? डिफाइन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है? प्रूफ आप लोगों को क्या डिफाइन करना है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और उसके बाद प्रूफ करना है। तो ये आप लोग को सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अब रिंग का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? तो रिंग में है ना क्या करना होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग इतने अच्छे से समझ रहे हैं ना कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है? थोड़ा बहुत आप लोगों को लिखने का स्टाइल देख लीजिएगा किस तरीके से इसमें लिखा गया। चलिए रिंग के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? पहले 3 स्टेप, 3 बात ध्यान रखना होगा। हम लोग अभी तक ग्रुप पढ़े हैं ना, तो उसमें हम लोग को सिर्फ जो चीज़ दिया रहता था ना, जैसे अगर वो ऑपरेशन एडिशन के केस में बोलता था
तो सिर्फ एडिशन का करते थे, मल्टीप्लिकेशन का कहता था तो मल्टीप्लिकेशन का करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग को सारा का सारा कंडीशन एडिशन के लिए पहले सेटिस्फाई करवाना होता है, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों मिला के, ठीक है, ये सारा का सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है रिंग के लिए। मतलब अगर रिंग के लिए आप लोग क्या करवाते हैं, पहले क्लोजर लॉ देखेंगे, पहले ऐसे देखना होता है, देखिए ध्यान सुनिए। एडिशन के लिए पहले लिखेंगे, पहले फॉर एडिशन क्या लिखेंगे, फॉर एडिशन, फिर हम लोग पहले क्लोजर लॉ इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, एसोसिएटिव लॉ करवाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, ठीक है। एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव एलिमेंट। एडिशन के केस में जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव, तो हम लोग चौथा पॉइंट लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यही सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। कौन कौन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं आप लोग समझ गए। और उसके बाद हम लोग फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देखते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ कर रहा है, मतलब कि जो भी लॉ वगैरह है वो सब देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का दोनों मिला के भी देखते हैं, वो हम लोग को दोनों मिला के देखते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ए इंटू बी प्लस सी जो है ना, वो इसके बराबर होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, दोनों मिला के है ना। तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ के समझते हैं। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, लेट आर बी अ नॉन इम्पिटी सेट, हम लोग एक आर माने हैं जो कि नॉन इम्पिटी सेट है, एंड टू ऑपरेशन, इसमें दो ऑपरेशन डिफाइन होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आर कोई एक नॉन इम्पिटी सेट है जिसमें दो ऑपरेशन डिफाइन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी डिफाइंड ऑन आर, देन आर प्लस इंटू इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड। देखिए उसमें हम लोग अगर करते थे तो हम लोग को जी प्लस डोनेट करते थे, ठीक है, जी प्लस या जी इंटू, इसमें क्या करते हैं आर प्लस इंटू तीनों करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन के लिए देखेंगे। एडिशन के लिए पहला क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होता है, अभी तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा ना थोड़ा थोड़ा। क्लोजर लॉ में क्या होता है, ए प्लस बी जो है वो उसमें बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी दोनों तरह से निकाल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ये दोनों को ऑपरेशन कीजिए, उसके बाद इसके साथ कीजिए, या फिर इस दोनों को साथ में करके इसके साथ कीजिए, तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। फिर हम लोग क्या देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, ये जो जीरो एलिमेंट होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो जीरो होता है, मतलब जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब देयर एग्जिस्टेंस एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर कॉल्ड जीरो एलिमेंट ऑफ आर और एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए फॉर ऑल दैट ए बिलोंग्स टू आर। फिर हम लोग का क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, मतलब फॉर ईच एलिमेंट, for each element a belongs to R, their existence an element minus a belongs to R called negative element of A और additive inverse of A such that, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ये नेगेटिव एलिमेंट होता है। फिर आप लोगों का एक जो नेक्स्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करवाना होता है। देखिए एक होता है, अभी आप लोग पहले ग्रुप पढ़े हैं ना, फिर आप लोग को एक फील्ड भी पढ़ना होता है, ठीक है, और भी कुछ कुछ है। तो इसमें इसी में मतलब कि ये जितना कंडीशन है ना, इसी में से कुछ उसमें करवाना होता है सेटिस्फाई, कुछ उसमें करवाना होता है, बस यही सारा कंडीशन है। और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में सारा कंडीशन हम लोगों को सेटिस्फाई करवाना होता है, ठीक है। लगभग 4 उसमें देखे हैं, फिर हम 5 देखे, सॉरी एडिशन में 5 देखे हैं, और 4 देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और 1 देखेंगे वो दोनों मिला के, मतलब 4 5 9 1 10 पूरा कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में। चलिए ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एडिशन के केस में यही होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे क्लोजर लॉ हम लोग का ये होता है, एसोसिएटिव लॉ ये होता है, कम्यूटेटिव लॉ इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ये होता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, जो ये होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो कम्यूटेटिव लॉ भी दिखा देंगे मल्टीप्लिकेशन में। और देखिए अगर सिर्फ रिंग बोलता है ना आप लोगों को तो यही तक दिखाना पड़ता है, ये दोनों नहीं दिखाता। कम्यूटेटिव रिंग बोलता है तो सिर्फ कम्यूटेटिव दिखाते, इसको नहीं दिखाते। और यहाँ बोला है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब यूनिटी एलिमेंट भी आप लोगों को दिखाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाना पड़ता है। अगर ये सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर प्लस डॉट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेज, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेज मॉड्यूल द पॉजिटिव इंटीजर m इज अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेज। क्या आप लोगों को प्रूव करना है, आप लोगों को प्रूव करना है जो रेसिड्यू क्लासेज होता है ना वो आप लोगों का क्या होगा, रिंग होगा। तो रिंग के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशन कम सेटिस्फाई करवाना होता है। कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं करवाना होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं करवाना होगा, ठीक है। बस हम लोग को यहाँ पे दिखाना है, रिंग दिखाना है। तो चलिए हम लोग एक
डिफाइन कर लेते हैं, क्या डिफाइन कर लेते हैं, रेसिड्यू क्लासेस। तो हम लोग इसको Z/6 कर लिए है डिफाइन। तो देखिए Z/6 कर रहे हैं ना, तो हम लोग का इसमें जो एलिमेंट आएगा वो 0 से लेके 5 तक ही आएगा। 6 जब भी आएगा, 6 या 6 से ऊपर जब भी आएगा, तो हम लोग 6 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा ना वो लिखेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग का कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हम लोग का 8 आता है, तो 8 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो हम लोग बस 2 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस बॉक्स को बनाएं। इस बॉक्स को कैसे बनाएं समझिए। हम लोगों का यहाँ पे पहले प्लस के लिए बनाएंगे, ठीक है। पहले प्लस के लिए भी बनाएंगे बॉक्स और इनटू के लिए भी बनाएंगे। प्लस के लिए हम लोग का कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 से लेकर 5 तक है, और इधर भी 0 से लेकर 5 तक है। चलिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0। 0 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। 0 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। 0 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। 0 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। 0 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। अब देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। 1 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। 1 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। 1 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। तो हम लोग 6 नहीं लिखेंगे। जब भी 6 या 6 से ऊपर आएगा, तो 6 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको लिखना है, ठीक है। फिर देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक। मतलब सॉरी 2 और 1, अच्छा ये किस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है सारा में। 4 1 5 नीचे सही है, चलिए 2 और नहीं नहीं सही तो लिखा हुआ था। 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। इस 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन टेबल बनाएंगे, और फिर हम लोग इधर क्या बनाएंगे, मल्टीप्लीकेशन टेबल। मतलब 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेशन टेबल तैयार करेंगे। अब हम लोग सारा कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। चलिए एक सारा कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। पहले एडिशन के केस में देखेंगे क्या, फ्रॉम एडिशन टेबल। अगर आप लोग एडिशन टेबल में देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, हम लोग जो सेट माने Z/6, उसमें हम लोग जोड़ने के बाद हम लोगों का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आया जो 6 से ऊपर है, ठीक है। मतलब हम लोगों का यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एडिशन टेबल देख के, फ्रॉम एडिशन टेबल इट इज क्लियर दैट द सम ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ Z/6 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ Z/6। ए प्लस बी हम लोग का Z/6 में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू Z/6। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ फॉर एडिशन क्लियरली होल्ड। समझ में आ रहा है ना। सेकेंड क्या आप लोग का, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। सेकेंड हम लोगों का क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन इज ऑब्वियस, अगर ए प्लस बी प्लस सी कीजिए या फिर ए प्लस बी प्लस सी, दोनों आपस में बराबर ही होगा, फॉर ऑल डेट ए बी सी बिलोंग्स टू Z/6। फिर तीसरा क्या है, द जीरो एलिमेंट ऑफ Z/6 इज जीरो सच डेट। तो हम लोग का जो जीरो एलिमेंट होगा Z/6 का वो जीरो ही होगा। ए में अगर जीरो जोड़ते हैं या फिर जीरो में ए जोड़ते हैं तो वो हम लोग का ए के बराबर ही आता है, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो 0 1 2 इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। चलिए एडिटिव इनवर्स कैसे हो जाएगा वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले ये समझ में आना चाहिए। उसमें हम लोग एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखिए, ए प्लस ए डैश किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। और आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है 0, मतलब किस दो को जोड़ेंगे तो हम लोगों को 0 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 पे 0 5 4 3 0 5, जस्ट वेट। देखिए तो एडिटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे पता है, देखिए 0 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 आ रहा है, तो 0 में अगर 0 जोड़ते तो 0 आता है। फिर इसमें देखिए 0 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 आ रहा है, तो 0 में हम लोग 5 करते हैं, तो 0 का हम लोग का ये 0 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर 1 का पूछेगा 1 का एडिटिव इनवर्स तो क्या हो जाएगा, 1 का क्या, 1 का कब 0 आ रहा है यहाँ, तो ये 5 करने पे आ रहा है, तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा पता है, 2 का इसमें 0 कब आ रहा है 0 4 पे आ रहा है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग दिमाग में इतना रखिए कि दोनों को जोड़ने पे 0 आना चाहिए। 0 0 0 1 5 0, मतलब 1 5 6 होगा, और 6 को डिवाइड करके लिखना है। तो 6 को डिवाइड करते हैं तो 6 Z/6 करते हैं, ठीक है। और 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0, तो हम लोग 0 ही लिखेंगे। तो हम लोग 5 को ऐड करने पे आता है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या है, एडिटिव इनवर्स हम लोग का आ जाता है। फिर हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ दिखाना होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको दिखा लिए। फिर हम लोग को क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी दिखाना होता है। देखिए इसमें रिंग नहीं दिखाना था, इसमें इसमें शायद देखिए क्या, प्रूव दैट द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस पॉजिटिव इंटीजर m इज अ रिंग, पॉजिटिव इंटीजर m इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू।
देखिए इसमें अगर रिंग दिखाना होगा तो हम लोग ये 2 प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे। इसमें मैं जो शायद कोई क्वेश्चन बनाई उसमें रिंग विथ यूनिटी दिखाना था, तो उसमें का बना दी हूँ। तो आप लोग को अगर सिर्फ रिंग पूछेगा तो सिर्फ यहीं तक दिखाइएगा, रिंग विथ यूनिटी पूछेगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को दिखा दीजिएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग ये सारा चीज़ दिखा देंगे, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या होगा, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं, अब इतना सारा एक्सप्लेन करते आ रही हूँ, वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग कौन सा क्वेश्चन अभी किए हैं, जस्ट वेट, 11 का ये किए। चलिए 11 का भी कर लेते हैं। क्या है 11 का भी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी एलिमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को कैसे एग्जांपल देना है, एग्जांपल देना होगा जो नॉन कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। मतलब आप लोगों को पहले वो रिंग दिखाना होगा, ठीक है। मतलब जितना प्रॉपर्टी अभी दिखा है ना पूरा सेम टू सेम इसमें यही दिखाना है, लेकिन इस पर नॉन कम्यूटेटिव मतलब कम्यूटेटिव जो मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करा होगा, मतलब ए इंटू बी और बी इंटू ए आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग को फॉलो नहीं करा मतलब ए इंटू बी बराबर नहीं होगा बी इंटू ए के। और ये कब पॉसिबल होता है, तो ये सिर्फ हम लोग का मैट्रिसेस के केस में होता है, ठीक है। मैट्रिसेस के केस में हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, तो हम लोग जो सेट मानेंगे वो मैट्रिक्स का मान लेंगे, ठीक है। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेंगे, और विदाउट यूनिटी, और उसमें यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक मान लिए लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। क्या किए, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर इवन इंटीजर, ठीक है। हम लोग क्या किए, सेट मान लिए है, एक सेट माने जो कि 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस का था, और उसमें जो एलिमेंट्स थे ना वो सारे के सारे इवन इंटीजर है, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, एस एक हम लोग सेट मान लिए जो कि 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिसेस था, और क्या था, और इसमें जो भी एलिमेंट होंगे ना वो सारे के सारे इवन इंटीजर होंगे। और एक बात बता दूं, अगर आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग आराम से मुझसे परचेज कर सकते हैं। मुझसे परचेज करने के लिए क्या करना होगा, आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, सुप्रिया एजुकेशन हब मेरा इंस्टा आईडी है, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। देखिए क्या, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एस, हम लोग मान लिए ए बी सी बिलोंग कर रहा है इसमें, देन ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा इसमें, और ए बी भी बिलोंग करेगा इसमें, ठीक है। अगर ए बी सी 3 एलिमेंट लेते हैं जो कि एस में बिलोंग कर रहा है, और एस क्या है, एस 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिसेज है, ठीक है। एस क्या है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिसेज है, और इसमें, और उसमें जो एलिमेंट है वो इवन इंटीजर है, ठीक है। तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा इसमें, और ए बी भी बिलोंग करेगा इसमें। मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब क्लोजर लॉ फॉर एडिशन एंड क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन एस, ठीक है। एक ही बार में दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग सेटिस्फाई करवाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्लोजर लॉ एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लिए, अब एसोसिएटिव लॉ भी दोनों के लिए कर लेते हैं। In general, associative law for addition and associative law for multiplication और commutative law for addition and distributive law hold for matrices, ठीक है। ये सारा जनरली में मैट्रिसेस के लिए ये सारा होल्ड करता है, therefore they hold in S also, ठीक है। और द जीरो एलिमेंट ऑफ S, और जो जीरो एलिमेंट होगा S का वो क्या होगा, जीरो मैट्रिसेस, और जीरो मैट्रिसेस में भी ये सारा का सारा इवन है, तो हम लोग का ये भी मतलब कि इसमें जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर एडिटिव इनवर्स देखेंगे तो हम लोग का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, ठीक है। तो हम लोग का ये एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, अब हम लोग देखेंगे इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है वो एस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब ये एस जो है वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था, मतलब कैसा एग्जाम्पल देना था, हम लोग को एक एग्जाम्पल देना था जो कि नॉन कम्यूटेटिव रिंग है और विदाउट यूनिटी एलिमेंट, मतलब इसमें यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग इन जनरल द यूनिटी एलिमेंट कहाँ गया, इन जनरल द यूनिटी एलिमेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ये होता है, ठीक है, सच दैट ये, लेकिन वो हम लोग जो मैट्रिसेस माने वो तो इवन माने हैं, उसमें जो एलिमेंट है वो ऑर्डर भी 2x2 का है, और उसमें जो एलिमेंट है वो भी इवन इंटीजर है, लेकिन 1 1 ये तो आप लोग का ऑड है, तो मतलब ये एलिमेंट जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब उस सेट में आप लोगों का क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहे थे अभी, हाँ, ये यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा ही तो हम लोग को दिखाना था, एक रिंग दिखाना था जो कि नॉन कम्यूटेटिव हो और विदाउट यूनिटी हो, तो नॉन कम्यूटेटिव भी दिखा दिए और विदाउट यूनिटी भी दिखा दिए। बट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ आई इज नॉट एन इवन इंटीजर, देयरफॉर द यूनिटी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू एस, हेंस एस इज अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन कौन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है,
11 का ए सॉरी 8 से चालू किए हैं, 8 का ए कंप्लीट, 8 का बी कंप्लीट, 9 का ए कंप्लीट, 9 का बी कंप्लीट, 10 का ए कंप्लीट, 10 का बी कंप्लीट, 11 का ए कंप्लीट, 11 का बी कंप्लीट। अब हम लोग का सिर्फ बाकी है 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन करके हम लोग इस वीडियो को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर कैलकुलस के 2021 के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है 2021 का आप क्यों करवा रही है जबकि एग्जामिनेशन में तो 2020 और 18 का पूछेगा, लेकिन हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना ही नहीं है, पूरे 5 साल का करके जाएंगे। जब एग्जामिनेशन का डेट वगैरह आ जाएगा तो फिर मैं टॉप 10 करवा के थोड़ा बहुत आप लोग का रिवीजन करवा दूंगी ये सारे कंसेप्ट का, लेकिन हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। आप लोगों को क्या प्रूव करना है, जितने भी आप लोगों के क्या होते हैं, सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन था हम लोगों का, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो जितने भी हम लोगों के क्या होते हैं फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, क्या होते हैं फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, वो हम लोगों का फील्ड होता है। कहने का मतलब क्या है, जो सबसे पहले तो आप लोगों को समझना होगा कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, ठीक है, क्या समझना होगा इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। तो देखिए इंटीग्रल डोमेन जैसे हम लोग रिंग पढ़े थे ना, तो उसमें भी कुछ पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना होता था, उसी तरीके से इंटीग्रल डोमेन में भी कुछ पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। और साथ में बस एक चीज चेक करना होता है कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल डोमेन के पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है। अब आखिर क्वेश्चन उठता है आखिर जीरो डिवाइजर क्या होता है, तो देखिए अगर हम लोगों का ए और बी, ठीक है, ए और बी ये भी जीरो के बराबर नहीं है और ये भी जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप लोग का ये जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, वो जीरो हो सकता है। देखिए सर समझिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर ए इंटू बी करते हैं और जीरो के बराबर आ जाए और जिसमें ए भी जो है ये भी जीरो के बराबर नहीं है और बी भी जो है ये भी जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये भी जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं है, फिर भी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसके पास जीरो डिवाइजर है, ठीक है। और अगर हम लोग का ए बी नॉट इक्वल टू जीरो आता है, जब ये भी जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए हम लोगों को जीरो डिवाइजर नहीं होना पड़ता है, ठीक है, जीरो डिवाइजर उसके पास नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीग्रल डोमेन में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो प्रूव करना है जितने भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होते हैं वो फील्ड होते हैं, तो फील्ड के लिए भी हम लोग को कुछ कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को बस सेटिस्फाई करवा देना होता है, ठीक है। तो कौन कौन कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे, चलिए देखते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग एक मान लिए डी जो कि इंटीग्रल डोमेन है, तो लेट डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। और इंटीग्रल डोमेन जो होता है ना उसके पास क्या होता है, वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, ठीक है। मतलब समझिए, मतलब मैं आप लोगों को पिछला एक क्वेश्चन था ना डिफाइन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो जितने सारे पॉस्पुलेट्स लगभग 10 पॉस्पुलेट्स हम लोग सेटिस्फाई करवाए थे ना, तो ये सारे का सारा पॉस्पुलेट्स को डी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और एक और पॉस्पुलेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉस्पुलेट नहीं उसको प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा डी के पास, मतलब अगर डी से हम लोग कोई दो एलिमेंट लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन के पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है, ठीक है। चलिए लेट डी इज एन इंटीग्रल डोमेन देन इट मस्ट बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। टू प्रूव दैट हम लोग को क्या प्रूव करना है, डी इज अ फील्ड, वी ओनली नीड टू शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन डी हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए अगर हम लोगों को फील्ड प्रूव करना है ना तो हम लोगों को एक और नया पोस्टुलेट्स सेटिस्फाई करवाना होता है। वो क्या करवाना होता है, देखिए मेरा बात ध्यान से समझिए, अभी ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगा। एक होता है हम लोगों का ग्रुप होता है, एक होता है रिंग होता है। ग्रुप सिर्फ एडिशन के लिए होता है, रिंग जो होता है ना वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होता है। तो एडिशन के लिए हम लोग सिर्फ ग्रुप में देखते हैं तो क्या देखते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और पांचवा कम्यूटेटिव लॉ, यही देखते हैं। इसमें फिर हम लोग अगर रिंग के लिए देखना पड़ता है तो पहले ये पांचों कंडीशन एडिशन के लिए देखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहला था क्लोजर लॉ, दूसरा था एसोसिएटिव लॉ, तीसरा देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और चौथा जो होता है ना, देखिए अगर रिंग के लिए देखते हैं तो बस ये चार और ये दो देखते हैं, ठीक है।
ये दो देखते हैं, और एक देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग रिंग के लिए देखते हैं। फिर हम लोग का कम्यूटेटिव रिंग आता है, तो कम्यूटेटिव रिंग के लिए क्या देखते हैं, एक कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव तो रहता ही है। फिर हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी मल्टीप्लिकेशन के केस में दिखा देते हैं। अब हम लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट, जस्ट वेट, सो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन डी हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाँ सही है। और उसके बाद हम लोगों का एक एक और नया पॉसिबिलिटी आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट देखे ना, तो फिर हम लोगों का इनवर्स भी आएगा। जैसे इसमें था ना, पहले आइडेंटिटी था, फिर एलिमेंट था, इनवर्स था, तो फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम लोग इनवर्स देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव तो रहता ही है सब में, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये फेल्ड हो गया, ठीक है। तो मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में सारा का सारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये बस एक कंडीशन जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है फील्ड में, तो हम लोग अगर इसको सिर्फ दिखा दिए कि से हाँ हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब हम लोगों का ये जो डी इंटीग्रल डोमेन है वो हम लोगों का फील्ड हो जाएगा, ठीक है। समझे बात। चलिए, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये तो समझ ही गए। टू प्रूव डेट हम लोग को प्रूव करना है क्या, डी जब फील्ड, डी फील्ड है, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दिखाना होगा कि जो डी है ना, इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए, हम लोग एक डी जो माने, इसमें एक एलिमेंट क्या है, A1 है, A2 है, A3, A से P तक है। और जो हम लोगों का ये डी इंटीग्रल डोमेन है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, तो ये पहला जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। चलिए, हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट अ नॉन जीरो एलिमेंट A2 बिलोंग्स टू डी हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोगों को दिखाना क्या है, डी के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या मान के चलेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि इसे डी के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग इफ पॉसिबल लेटर नॉन जीरो एलिमेंट A2, हम लोग इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं A2 जो कि बिलोंग कर रहा है डी में। जो A2 है ना, इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वी कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ A2 विथ ईच ऑफ P एलिमेंट ऑफ डी, देन वी गेट A2 इंटू AG बिलोंग्स टू डी, जहाँ जे हम लोग कहाँ लेंगे, 1 से लेकर P तक लेंगे। तो यहाँ तक समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या लिए, A2 लिए ना। A2 एलिमेंट के लिए हम लोग सारे के सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम लोगों को क्या निकल के आएगा, ठीक है। हम लोग A2 के साथ A1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A2 के साथ A2 का A1 के साथ करेंगे, फिर A2 का A2 के साथ करेंगे, फिर A2 का A3 के साथ करेंगे। तो इसको हम लोग जनरल केस में क्या लिख देंगे, A2 इंटू AJ, ठीक है। और जे जहाँ हम लोग का 1 से लेकर P तक आएगा, ठीक है। तो यही लिखे, वी कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ A2 विथ ईच ऑफ P एलिमेंट इन डी, ठीक है। जितने इसमें एलिमेंट कितने P एलिमेंट है, तो सभी के सभी साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को ये निकल के आ जाएगा। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, डी जो है एक इंटीग्रल डोमेन है। डी क्या है, आप लोगों का इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर डी आप लोगों का इंटीग्रल डोमेन है, मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। सिंस डी हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो, बिकॉज डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। अगर ये इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब अगर हम लोग इस ये जो मल्टीप्लिकेशन आया है वो किसके बराबर होगा, नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। अभी मैं थोड़ा देर पहले आप लोग को जीरो डिवाइजर का कंसेप्ट बता चुकी हूँ, जहाँ कि हम लोग का जे का वैल्यू कहाँ होगा, 1 से लेके P तक होगा, ठीक है। चलिए, बाय एजम्पशन A2 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोग क्या माने, हम लोग ऊपर माने क्या, A2 के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो एनी एलिमेंट ए के एग्जिस्ट इन डी, मतलब हम लोगों का कोई भी ऐसा ए के एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा डी में, सच दैट A2 इंटू ए के बिलोंग A2 इंटू ए के इक्वल टू ई, जो कि किसके बराबर, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। मतलब ये है, देयरफॉर इट फॉलोज दैट A2 AJ हैज बी वन ऑफ P minus 1 elements of D. It means that D has a P elements A to AJ, ठीक है, जो कि J हम लोग का 1 से P तक होगा। There must be at least 2 of A to AJ और इक्वल, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कम से कम दो ऐसा एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा, सेम होगा। ए टू एजे का जो दो एलिमेंट होगा ना, वो सेम होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट ए, एक हम लोग मान लिए एलिमेंट ए टू ए आर, और एक मान लिए ए टू ए डेल्टा, जहाँ पे आर और डेल्टा आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ए टू ए आर एंड ए टू ए एस, जहाँ पे आर डेल्टा के बराबर नहीं है, तो हम लोग ये दोनों को आपस में बराबर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, A2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस ए आर माइनस ए एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। और डी जो है हम लोगों का क्या है, डी जो है इंटीग्रल डोमेन, चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए देखिए, डी जो है हम लोग का क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, मतलब डी के पास नॉन जीरो जीरो, मतलब डी के पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। अगर डी के पास जीरो डिवाइजर नहीं है, जीरो डिवाइजर का मतलब समझते हैं, देखिए
जीरो डिवाइजर अगर अगर डी के पास जीरो डिवाइजर होता तो ये और ये दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होता, फिर भी हम लोग का इसका प्रोडक्ट जीरो दे देता, लेकिन ये जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब ये और ये दोनों में से किसी ना किसी एक को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए टू बराबर जीरो या फिर ए टू माइनस, सॉरी ए टू नहीं है, ए आर है, अच्छा यहाँ ए टू है और फिर ये ए आर माइनस एस है, किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो चलिए जस्ट वेट, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए लेकिन हम लोगों का है ना ए आर माइनस एस वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो अगर ये जीरो नहीं है तो कम से कम ये एक जीरो होगा, किसी ना किसी को तो जीरो ही होना ही होगा। तो यहाँ से हम लोग का ए टू जो है जीरो के बराबर आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हम लोग जो कि माने थे ए टू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है उसका। ठीक है, हेंस आवर सपोजिशन दैट द नॉन जीरो एलिमेंट ए टू हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रॉन्ग। ठीक है, therefore a2 has a multiplicative inverse, thus we conclude that every non-zero element of D has a multiplicative inverse and therefore D is a field। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का सिर्फ और बाकी है 12 का बी, वो भी हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं छोड़ दी ना कि हाँ इसको बाद में करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन बाद में होने वाला है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए 12 का बी को देख लेते हैं। चलिए देखिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, इसको कंप्लीट करते हैं। प्रूव डेट द सेट एम ऑफ ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी रूट फाइव वेयर ए एंड बी आर इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट ए फील्ड। ठीक है, तो आप लोगों को क्या प्रूव करना है, ये जो दिया हुआ है ना, ये इंटीग्रल डोमेन तो होगा लेकिन फील्ड नहीं होगा। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या करना पड़ता है, बस वही दिखाना होगा आप लोग को कि इसमें जितने भी पॉस्टुलेट्स मैं अभी बताई हूँ, जैसे पिछला क्वेश्चन भी था ना जिसमें आप लोगों को दिखाना था इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या होता है, आप लोगों को एडिशन के लिए सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों को क्लोजर करवाना होगा, एसोसिएटिव करवाना होगा, और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और यह फील्ड नहीं है, मतलब हम लोगों को क्या दिखाना होगा इसमें जो है ना, वो क्या होता है, उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग ए से एक सेट ले लिए जो कि हम लोग का उसमें जो एलिमेंट होगा ए प्लस बी रूट फाइव के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए एक्स जो है वो ए वन प्लस बी वन रूट फाइव है, वाई जो है ए टू प्लस बी टू रूट फाइव है, जेड जो है वो ए थ्री प्लस बी थ्री रूट फाइव है। तो हम लोग का एडिशन के लिए एक्स प्लस वाई निकालेंगे, तो एक्स प्लस वाई भी इसी टाइप का आ रहा है, ए प्लस बी रूट फाइव के फॉर्म का, मतलब उस सेट में बिलोंग करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, तो ये हम लोग को बराबर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। ठीक है, मतलब इस दोनों का ब्रैकेट, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए अब थोड़ा बहुत आप लोग भी अपना दिमाग लगा लीजिए, अब थोड़ा वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है और इसमें जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जीरो प्लस जीरो रूट टू के फॉर्म में, इसमें सभी का निगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा कुछ इस प्रकार से, माइनस ए वन प्लस माइनस, देखिए जो ए वन और बी, ए और बी जो है वो हम लोग का इंटीजर है, तो इंटीजर में हम लोग का जीरो भी आता है, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। ठीक है, तो यही जीरो एलिमेंट, निगेटिव एलिमेंट, फिर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, बस हो गया, वीडियो को खत्म करते, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते ना। फिर हम लोग ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर, और हम लोगों का इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दिखा देंगे एस जो है वो फील्ड है। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हुआ, इस तरीके से हम लोग 2021 के सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं। ठीक है, पेपर 3 हम लोगों का 2021 का कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 4 का करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को 3 वीडियो में प्रोवाइड करवाई, रियल एनालिसिस 2021, इनफाइनाइट सीरीज 2021 और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2021। आप लोगों को कैसा लगा ये तीनों वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। ठीक है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। चलिए, थैंक यू, बाय।